हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सेट नंबर 20। तो देख लेते हैं इसमें क्या बात हुई है। और देखो हमारा ना ये आया हुआ है एसएससी सीपीओ के एग्जाम में 2024 के सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखो, हैव यू एवर टेकन द टाइम टू स्टॉप एंड कंसीडर द डर्ट अंडर योर फीट? क्या आपने कभी भी थोड़ा सा टाइम लेकर और रुक कर ये सोचा है कि आपने अपने आपके जो पैरों के नीचे जो डर्ट है, जो मिट्टी है, उसके बारे में कभी कंसीडर किया है कि क्या है ये, कैसे है, क्यों आया है, लाइक इस तरह से। लियोनार्डो दा विंसी सेड, वी नो more about the movement of celestial bodies than about the soil underfoot। देखो, लियोनार्डो दा विंसी कहते हैं, लियोनार्डो दा विंसी पता है ना आपको, ये एक पेंटर थे। ठीक है, अच्छा, जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो इन्होंने ही बनाया था, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो लियोनार्डो दा विंसी ने कहा कि हम हमारा जो सेलेशियल बॉडी है उसके मूवमेंट के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, देन अबाउट द सॉइल अंडरफुट, बट जो हमारे पैरों के नीचे जो मिट्टी है उसका क्या, उसके बारे में हमने कभी ध्यान दिया है? ठीक है, जैसे सेलेशियल बॉडी में हम क्या ले सकते हैं, क्या क्या होता है सेलेशियल बॉडी में? अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर, मून, सन, ये सारे हमारे ना ये सेलेशियल बॉडीज होते हैं। तो हमें इसके बारे में तो बहुत अच्छे से पता है, बट क्या कभी हमने नोटिस किया हमारे जो पैरों के नीचे मिट्टी है वो क्या है? वो उसके बारे में हमने कभी ऐसा कुछ सोचा है? येट हम नहीं सोचा हमने ऐसा। our very survival as human and life on this planet is intimately linked with the health of a thin layer of soil enveloping the earth। तो देखो, हम यहाँ पे बात हो रही है कि जो ह्यूमन का सर्वाइवल है, इस हमारे ह्यूमन की जो सर्वाइवल है, ह्यूमन की जो लाइफ है हमारे इस प्लेनेट पे, वो इंटीमेटली लिंक्ड है। और जो जो कि हमारी जो हेल्थ है वो क्या है, हमारे जो अर्थ पे ना एक सॉइल का जो एनवलप बना हुआ है, एक छोटी सी एक परत बनी हुई है, सॉइल की एक छोटी सी थिन लेयर बनी हुई, उसकी वजह से ही जो हमारी हेल्थ है वो लिंक्ड है हमारे प्लेनेट से, और उसकी वजह से ही हमारी लाइफ है, ह्यूमंस जी रहे हैं उस मिट्टी की वजह से। ठीक है, तो क्या बात हो रही है, मिट्टी की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। Soil provides society with essential food, feed, fiber, and raw materials, as well as being home to a quarter of the Earth's biodiversity। अब देखो, जो सॉयल है ना वो हमें प्रोवाइड करता है, एसेंशियल फूड देता है हमें। सॉयल, मिट्टी से हमें एसेंशियल फूड मिलता है, फीड मिलता है। फीड समझते हैं? फीड का मतलब देखो खाना तो होता ही है, और फीड का मतलब चारा भी होता है। ठीक है, यहाँ लिख दो चारा। ठीक है, तो सॉइल की वजह से हमें फूड मिल रहा है, हमें चारा मिल रहा है, हमें फाइबर मिल रहा है, और रॉ मटेरियल्स भी मिल रहे हैं मिट्टी की वजह से। ठीक है, एज वेल एज बीइंग होम, और साथ ही साथ क्या है कि ये जो हमारे अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी है ना, जैव विविधता है, उनको ये होम दे रहा है, उनको रहने का स्थान दे रहा है। क्वार्टर ऑफ द होम मतलब जितनी भी हमारी जो अर्थ है उसमें 1/4 हम देखें ना तो इतना हिस्सा ये डायोवर्सिटी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Soils are also the largest organic carbon reservoir on earth, and although highly dynamic are very fragile। तो देखो बेसिकली ना यहाँ पे बात हो रही है सॉइल की, मिट्टी के इम्पोर्टेंस की। तो जो हमारी जो मिट्टी होती है ना वो लार्जेस्ट ऑर्गेनिक कार्बन रिजर्वोयर है हमारे अर्थ पे, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन हमारे इस सॉइल में ही होता है। और ये जो हमारा सॉइल है वो हाईली डायनामिक है और वेरी फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मतलब समझते हैं? इजीली जिस चीज़ को डैमेज किया जाए, इजीली जो टूट जाए, बहुत कमज़ोर हो। यानी कि मिट्टी की इतनी सारी इंपॉर्टेंस है, मिट्टी से हमें जीवन मिल रहा है, फूड मिल रहा है, सारी चीज़ें। बट मिट्टी की कितनी नाजुक सी चीज़ होती है ये, है ना? चॉप अ फॉरेस्ट डाउन एंड इट माइट ग्रो बैक इन 50 years, but lose 10 centimeter of soil and get ready to wait 1000 years to get it back। देखो क्या बात हो रही है कि अगर हम किसी फॉरेस्ट को चॉप करते हैं, चॉप मीन्स कट करना, उस फॉरेस्ट को कट कर देना। तो किसी फॉरेस्ट को हम कट कर देते हैं, ठीक है,
तो हो सकता है कि 50 साल में ये फिर से ग्रो हो जाए। 50 साल बाद खुद भी ग्रो हो ही जाता है। बट अगर हम 10 सेंटीमीटर मिट्टी को लूज करते हैं, 10 सेंटीमीटर अगर हम मिट्टी खो देते हैं ना, तो इस 10 सेंटीमीटर की मिट्टी को पाने के लिए हमें हो सकता है आने वाले 1000 साल का वेट करना पड़े, है ना। यानी कि मिट्टी की इंपॉर्टेंस की बात चल रही है कि जो, देखो फॉरेस्ट तो हम दोबारा पा सकते हैं, पर मिट्टी के बिना कुछ नहीं है। और ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि मिट्टी है तभी तो फॉरेस्ट होगा ना, तभी तो प्लांट होंगे ना, प्लांट को तो मिट्टी चाहिए होता है। तो मिट्टी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। विदाउट सॉइल आवर प्लेनेट वुड बी unrecognizable to us and more like the barren and inhospitable surface of the moon or Mars। देखो विदाउट सॉइल के क्या होगा, जो हमारा प्लेनेट होगा ना वो अनरिकग्नाइजेबल होगा। जैसे कि अगर मिट्टी नहीं होगी ना हमारे प्लेनेट पे, हमारे अर्थ पे, तो हम अपनी धरती को, हम अपने प्लेनेट को पहचान ही नहीं पाएंगे, इसकी कोई पहचान ही नहीं होगी फिर। एंड क्या हो जाएगा, ये बैरन हो जाएगा। बैरन मतलब बंजर जमीन बोलते हैं ना जिसको हम, बंजर यहाँ लिख दो, तो ये बंजर हो जाएगा। और साथ में इनहॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल समझते हैं। देखो इनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो रहने के लायक ना हो। तो यानी कि अगर हमारे अर्थ पे मिट्टी नहीं होगी तो ये रहने के लायक स्थान भी नहीं होगा। और जैसे कि मून और मार्स के पास रह, मार्स का सरफेस है, ऐसा हो जाएगा ये हमारा प्लेनेट, ठीक है। Until recently, we did not even know how deep the soil is below our feet। अब तक हम ये नहीं जानते हैं कि जो मिट्टी है ना हमारे पैरों के नीचे कितनी गहराई में दबी हुई है। और सीरियसली हम नहीं जानते, क्योंकि हम जितना भी खोदेंगे हमें मिट्टी ही दिखेगी, तो हम नहीं जानते हैं कि कितनी गहराई में ये मिट्टी है। Like the best mysteries, a bit of digging is required for soils to be fully understood and for their history to be laid bare। तो देखो बात हो रही है कि लाइक द बेस्ट मिस्ट्री, हमें अगर मिट्टी की मिस्ट्रीज को जानना है, इसका रहस्य जानना है, तो हमें थोड़े से डिगिंग की जरूरत होगी। डिगिंग मतलब खोदने की जरूरत होगी, ठीक है। तो हमें थोड़े से मिट्टी को खोदने की जरूरत होगी, तभी हम फुली अंडरस्टैंड हो पाएंगे और उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चल पाएगा। लेड बेयर, देखो यहाँ पे ना एक वर्ड आया है लेड बेयर, इसका मैं मतलब बता दूं। देखो लेड बेयर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो पहले छुपी हुई थी और सीक्रेट थी उसको विजिबल करना। तो यहाँ पे क्या चीज है, मिट्टी की बात हो रही है कि अगर हम ऐसा करते हो तो हमें पता चलेगा कि हाँ कितनी मिट्टी है, मिट्टी के कितने लेयर्स नीचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो हमारा, when they are visible a range of questions arise। अब और जैसे हम डिग करते हैं उसके बाद जो मिट्टी हमें विजिबल होगी, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे मन में, बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। अब जैसे कि क्या क्वेश्चंस बनेंगे, व्हाट डज द वेरिएशन इन कलर विथ डेप्थ मीन। अब हम ये सोचेंगे कि जितनी गहराई में जो हमारी मिट्टी जा रही है, मिट्टी बनी है, उसका कलर क्या है, कितनी गहराई में है ये मिट्टी का जो वेरिएशन है, किस किस तरह की कलर है मिट्टियों का। देखो मिट्टी का कलर ना चेंज होता है, जो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसका कलर अलग होता है, नीचे जाते हैं तो उसका अलग होता है, और जो सबसे नीचे होता है वो ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, उसका कलर भी बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। हाउ मच कार्बन इज स्टोर्ड, कितना कार्बन है हमारी मिट्टी के अंदर, कितना स्टोर है कार्बन। इज द सॉइल डेंस, लाइट हमारी जो मिट्टी है वो बहुत गहराई में है या लाइट वेट में है। डैमेज हुआ है क्या हमारी मिट्टी, या अच्छी है हमारी मिट्टी, ठीक है। हमारी मिट्टी की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा कि डैमेज्ड है या हेल्दी है। आंसरिंग दिस क्वेश्चंस इज इम्पोर्टेंट, इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर बहुत जरूरी है, बट presents a significant challenge and may require years of training। पर इस significant challenge को present करने के लिए हमें हो सकता है बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होगी बहुत ज़्यादा सालों की, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की, मतलब हमें इस ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी मिट्टी है, क्या कलर है, डेप्थ में क्या है मिट्टी के, पुराना है, नया है, डैमेज्ड है, हेल्दी है, ये सारे में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग की नीड होगी हमें, ठीक है। तो हमारा देखो पैसेज यहाँ खत्म हो गया है। क्या पढ़ा हमने, मिट्टी की इंपॉर्टेंस के बारे में। देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या है हमारे, देखो। तो देखो हमारे क्वेश्चन में बात हो रही है आइडेंटिफाई, फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। सुटेबल टाइटल बताना है अपने इस पैसेज के लिए। द इनहेबिटेबल यूनिवर्स, मून एंड मार्स, नेसेसिटी ऑफ माइनिंग, क्या खुदाई की
गहराई के बारे में खुदाई की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। मिस्ट्री अंडर द मैन्स फीट, देखो बेसिकली बात होगी, पहली हमारी लाइन ही थी मिस्ट्री अंडर मैन फीट, जो उसके पैरों के नीचे जो मिट्टी है उसका रहस्य क्या है। ठीक है, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले तो मैं इसको हटा दूं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। एक मिनट, डी आंसर लगा दूं मैं आपको जरा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिफिकल्ट टू स्टे और लीव इन। देखो जहाँ पे डिफिकल्ट हो स्टे करना, रहना, तो कौन सा वर्ड था ये? इनहॉस्पिटेबल। हमारा जो ये वर्ड है ना, सेकंड नंबर इनहॉस्पिटेबल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुकेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी ये सब नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड टू रिन्यू द लॉस ऑफ 10 सेंटीमीटर सॉइल। जो 10 सेंटीमीटर का सॉइल हम अगर लूज करते हैं, खो देते हैं, तो उसको बनने में कितने साल लग जाएंगे, हमें कितना वेट करना पड़ेगा? तो हमें 1000 साल वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का टोन कैसा है? कोई चीज को सरकास्ट करने की बात कर रहा है? नहीं। अलार्मिंग की बात कर रहा है? डॉगमेटिक, डेरिसिव। देखो डॉगमेटिक का मतलब, अलार्मिंग का मतलब होता है किसी चीज के लिए का खतरा बताना, जगाना, हमें उस चीज के बारे में बताना। ठीक है, डॉगमेटिक का मतलब होता है जिद्दी, किसी जिद की बात नहीं कर रहा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे डेरिसिव, डेरिसिव का मतलब होता है किसी का उपहास करना, उसको नीचा दिखाना। तो किसी को नीचा नहीं दिखाया यहाँ पे ऑथर ने। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलार्मिंग, एक डेंजर के बारे में बताया है कि ऐसा हो सकता है, हमें उस ऑथर ने जगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो मैनकाइंड सर्वाइवल अकॉर्डिंग टू द पैसेज सोलिली डिपेंड्स ऑन। मैनकाइंड का, हम ह्यूमन का जो सर्वाइवल किस पे डिपेंड है? ऑब्वियसली सॉइल पे डिपेंड है ना, सॉइल की वजह से ही तो हमारा जीवन है। हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन ही खत्म हो गया है, वोकेबलरी पे हम आ गए हैं। वोकेबलरी देख लेते हैं। फ्रेजाइल का मतलब होता है इजीली डैमेज्ड और ब्रोकन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बैरन का मतलब होता है बंजर जमीन, ऊसर जमीन, नॉट गुड इनफ फॉर प्लेनेट और ग्रो ऑन, है ना, प्लांट्स, प्लांट्स है सॉरी। इनहॉस्पिटेबल, नॉट प्लीजेंट टू लिव इन स्पेशली बिकॉज ऑफ वेदर, जहाँ रहना सुखद ना हो। ठीक है, लेड बेयर, लेड बेयर का क्या मतलब होता है? कोई चीज जो पहले हिडन थी, सीक्रेट थी, और अब वो विजिबल हो जाना। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।